Question number 4. Question number 4 is universal set is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is a universal set A. A is 2, 4, 6, 8. And B is 2, 3, 5, 7. B is 2, 3, 5, 7. वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ लॉ, इसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। इसे क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ, जिसका प्रूफ मैं आपको सैटरडे को करवाऊंगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और ये लॉ सभी क्वेश्चन में यूज होता है, लगभग सभी क्वेश्चंस में यूज होता है। इट इज अ डिमॉर्गन्स लॉ। इसे वेरीफाई करते हैं हम सेट के अकॉर्डिंग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में फिर वही, पहले आप ए के एलिमेंट्स लिखिए 2, 4, 6, 8। अब आप बी के एलिमेंट्स लिखिए, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3, 5, 7। ए यूनियन बी आ गया। नाउ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल में आप देखो 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब चीजें माइनस हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा? केवल 1 और 9। तो इट इज ए यूनियन बी डैश, इट इज LHS। ये क्या है आपका? LHS। नाउ कम टू RHS। RHS में आपको पहले क्या निकालना है? A डैश। A डैश, A डैश क्या होता है? U माइनस A। यूनिवर्सल में से A के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास बचा 1, 3, 5, 7, 9। तो A डैश आपके पास क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9। इट इज A डैश। नाउ B डैश, U में से B के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए। B आपके पास क्या है? 2, 3, 5, 7। तो मैंने इसमें से 2, 3, 5, 7 माइनस कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? 1, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4, 5 माइनस कर दिया, 6, 7 माइनस कर दिया, 8 एंड 9। तो ये हमारे पास आया B कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें क्या निकालना है? A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। A कॉम्प्लीमेंट में 1 आ रहा है, B कॉम्प्लीमेंट में 1 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 4, 3, 5, 7 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। 9 इज द कॉमन एलिमेंट एंड 1 इज द कॉमन एलिमेंट। इट इज 1, 9। तो आप देख रहे हैं बेटा कि आपके पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। देयर इंप्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट भी आप इस तरह कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है आपको? वेन डायग्राम। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A यूनियन B डैश, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए A यूनियन B को। लास्ट क्लास में मैंने आपको A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाना सिखाया था। तो देखिए, आप इधर देखिए बोर्ड पे क्लियरली, आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट A है,
ये एक सेट बी है एंड इट इज ए यूनियन बी, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दीजिए? ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। अब आपको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास ये वाला एरिया बच गया। Right children, this shaded area represent the A union B whole complement। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया और बाकी जो आपके पास बचा इट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने आपको बताया था अभी डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनेगा वही आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनेगा। सो इट इज ऑल्सो द वेन डायग्राम ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहने का मतलब है कि आपका इन दोनों का वेन डायग्राम ये ही बनेगा। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दीजिए? ए इंटरसेक्शन बी। सो सेम प्रोसेस, आपने रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल लिखा, एक सेट बनाया, दूसरा सेट बनाया, ये वाला एरिया इंटरसेक्शन बी का है, इसको आप माइनस कर दो तो आपके पास कौन सा एरिया बचा? दिस एरिया। आपने ए इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट कौन सा होता है? ये पार्ट आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। आपने इसको माइनस कर दिया तो आपके पास यही वाला एरिया बचा ना, इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी। तो इट इज, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो लाइंस वाला एरिया है, ये लाइनिंग वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ मैंने भी क्या बताया था आपको? अगर दो लॉज होते हैं, पहला लॉ क्या था? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसका वेन डायग्राम भी यही बनेगा। राइट चिल्ड्रन? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यू कैन ट्राई योर सेल्फ। आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद सैटरडे को हम डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन, सेट और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। थैंक यू।